इस बारे में बता दें ताकि हमारे जो हैं सुनने वाले हैं, उनको देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, अगर उनका बच्चा आना चाह रहा है, खुद आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बेसिक्स चीज़ें शुरू में किन लोगों को आना चाहिए और किन को नहीं आना चाहिए। तो वो मेरा छक्का था, जब मैंने अपनी ट्रेड क्लोज की मैं तो अमीर हो गया। अच्छा। बैठा बैठा मैं तो $5600 $5700 मैंने जो है वो अर्न कर लिए। हम्म। तो मैंने कहा फील्ड तो यही है, पैसा तो यहीं से छापना है, मैंने पैसा तो यहीं से कमाना है। हम्म। वहाँ से जो मुझे एक चीज़ क्लिक हुई थी ना मेरी, ये थी कि इसको सीखना चाहिए। क्वेश्चन मेरा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ये फ्यूचर और स्पॉट ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है, और अक्सर लोग फ्यूचर ट्रेडिंग ही मैंने सुना करते हैं, जी मैं तो बताता उसकी हूँ। क्या। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महबूब आलम, एक नई पॉडकास्ट के साथ आपके साथ चाय विद महबूब में हाजिर हूं। ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग, हर बंदा ट्रेडिंग, हमारे पास भी काफ़ी लोग आते हैं और हर बंदा ट्रेडिंग के पीछे लगा हुआ है। वालदैन कहते हैं जी हम अपने बच्चों को ट्रेडिंग सिखाना चाहते हैं, और जो स्टूडेंट भी आते हैं वो कहते हैं जी मैंने ट्रेडिंग सीखनी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना ट्रेडिंग पे एक पॉडकास्ट कर ली जाए। तो आज हम हमारे साथ हैं एक बखर के मायनाज ट्रेडर, जो माशाल्लाह बहुत अच्छा कमा रहे हैं। कितना अच्छा कमा रहे हैं ये तो आपको पता है, या हम पाकिस्तान में या नहीं बता सकते कि कितना कमा रहे हैं, लेकिन अच्छा कमा रहे हैं और उनको बहुत नॉलेज है। और पूरे पाकिस्तान में जो सेमिनार्स होते हैं ट्रेडिंग के, वहाँ जाते हैं, वो लेक्चर भी डिलीवर करते हैं। और तो हमने सोचा कि उनसे मिल के कुछ ऐसा ट्रेडिंग को इजी वर्ड्स में उनसे पूछा जाए ताकि हर बंदे को समझ आ जाए। तो आज की पॉडकास्ट उन लोगों के लिए सुनना ज़रूरी है जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, और ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों को ट्रेडिंग में लाना चाहते हैं। तो आज की इस पॉडकास्ट को आखिर तक देखिएगा, और जो बंदे ज़्यादा वक्त नहीं है उनके लिए इनकी शॉर्ट्स भी होंगी, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी, फेसबुक पे भी अवेलेबल होंगी, तो वो शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं। तो आज मैं आपको अपने मेहमान का तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ हैं अवैस। कैसे हैं अवैस आप? जी अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले डायरेक्ट ट्रेडिंग पे आ जाते हैं कि एक नया बंदा, मुझे बताएं कि नया बंदा बिल्कुल जिसके ट्रेडिंग का पता नहीं है और वो ट्रेडिंग में आना चाहता है, तो वो कैसे आए? सबसे पहले तो उसको, कोई आपकी बात काट रहा हूँ, कोई कोर्स ले या कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग है कुछ इसका जरिए से? देखिए, अगर तो एक बिगनर है जी। जो ट्रेडिंग के अंदर आना चाह रहा है, जी जी। एक न्यू भी है, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो यूट्यूब एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ जी पे फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज पढ़ा है। बहुत सी जी। जी वेबसाइट हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है। और यूट्यूब पे बहुत सा नॉलेज पढ़े, वहाँ से जाके अपना बेसिक्स नॉलेज हासिल करे। जी देन उसके बाद अगर उसको इतना मुतमईन हो जाए कि मेरी अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो डेवलप हो चुकी है, जी। जी। और उसके बाद वो अपना फंड जो है वो अपना लेके आए, देन उसके बाद वो ट्रेड करे। तो इसमें इंटरेस्ट का कितना है कि बंदे को, एक जिस तरह होता है ना, एक डिज़ाइनर है वो तो डिज़ाइनिंग अच्छी कर सकता है, एक बंदा ई कॉमर्स में है, एक एसईओ में है, तो इसके लिए इंटरेस्ट कितना ज़रूरी है कि ट्रेडिंग में इंटरेस्ट, वैसे तो हर चीज़ में इंटरेस्ट ज़रूरी है, इसके लिए इंटरेस्ट कितना ज़रूरी है, नंबर एक। दूसरा, इंग्लिश या मैथ कितनी ज़रूरी है, क्योंकि सारा गेम है मैथ्स की। तो इस बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, ये एक ऐसी फील्ड है महबूब भाई जिसमें इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। जी ये मजबूरी वाला बंदा नहीं कर सकता। जी। सिर्फ और सिर्फ वो बंदा कर सकता है जिसके अंदर एक शौक जो है वो कमाने का या ट्रेडर बनने का एक शौक है, सिर्फ वो बंदा इसको आगे लेके चल सकता है। जी, यानी कि शौक बहुत ज़रूरी है इसके शौक लिए। बहुत ज़रूरी है। तो चलें ट्रेडिंग में आगे, काफ़ी आपसे बातचीत चलती रहेगी। सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए कि ये अवैस इकबाल कौन है, कहाँ से चला। मुझे तो पता है क्योंकि मैं तो आपको बहुत बचपन से जानता हूँ। तो हमारे सामीन के लिए, नाजरीन के लिए भी बताइए कि अवैस इकबाल कौन है, ट्रेडिंग में कैसे आ गया। और वो अवैस इकबाल जो एक छोटा सा बच्चा मैंने देखा था, फिर उसके बाद मैंने उसको देखा कि कुछ यूट्यूब चैनल की तरफ भी आए, वीडियोस भी बनाई, फिर आप शायद मेडिकल रैप भी रहे, और अब माशाल्लाह एक अच्छे मुकाम पे है ट्रेडिंग में। तो ज़रा अपने बारे में बताइए। बात करते हैं 2017 की, जब हम्म। मैं फैक्ट्रीज में काम करता था जी जी। फैसलाबाद। मैं यहाँ से गया लाहौर, लाहौर मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की। वहाँ से स्विप करके मैं फैसलाबाद इंटर हुआ, टेक्सटाइल में मैंने काम किया, लेबर की जॉब थी मेरी। हम्म। हमारे एक कंपनी के जीएम थे, उनके पास
उस टाइम पे गाड़ी थी C200 मर्सिडीज। जी जी। मैं सोचता था यार ये बंदा करता क्या है आखिर। हम्म। तो खैर किसी तरह उससे मेरी बातचीत हुई, वो हमारे रूम में आए, उन्होंने देखा वाला सब कुछ किया। मैंने ना एक बार उसके मोबाइल पे MT5 देखा। जब मैंने देखा ना यार, ये जो लाइंस हैं, मेरे मेरे माइंड में हम्म। वो बात क्लिक हुई कि यार मेरे ख़ानदान का एक लड़का है नुमान इकबाल, जी जी। मेरे रिलेटिव में भी है वो, हम्म। और मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, बचपन का दोस्त है। ये भी तो वो काम करता है। वो मुझे 15 में कहता था, 14 में कहता था कि अवैस मैं ही करता हूँ, तू भी कर ले। अच्छा। जब तक आप किसी चीज़ के लिए जो है कुछ चीज़ अपनी आंखों से नहीं देखते ना, इसके हम्म। पास गाड़ी नहीं है, इसके पास ये नहीं है, इसके पास वो नहीं है, तो हम्म। यकीन नहीं पैदा होता। तीन यार। मेरा वहाँ पे माइंड क्लिक, मेरे वो बात क्लिक हुई कि यार ये जो MT5 है ना, ये मैंने कहीं देखा है, जी ये चीज़ मैंने कहीं देखी है। तो 2019 था, मैं वापस आया यहाँ पे, मेरे पास जॉब नहीं थी बखर में। जी मैं एक बहुत लोअर क्लास फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास कहना जो है वो गलत जी। बात है। जी जी। मैं एक लोअर क्लास फैमिली से हूँ। हम्म। तो मेरे पास कोई माँ बाप की जायदाद नहीं थी, दादा बाबा की जायदाद नहीं थी जिसको बेच के अपना कारोबार करता। तो मैंने अपनी जो जर्नी थी वो मेडिकल ऐप से स्टार्ट की, हम्म। कि मेरा घर का जो किचन है वो रन होता रहे। मैं नहीं, बड़ा, उससे पहले मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आप बहुत अच्छी एक्टिंग भी मैं देखता था, आपका एक चैनल था, आपकी एक टीम थी एक बक्खर में। मेरे ख्याल में उस वक्त कोई भी चैनल या अपनी प्रोडक्शन टीम नहीं थी उस वक्त, तो आप उस वक्त थे। अब तो काफ़ी लोग आ गए हैं और काफ़ी आगे भी उस फील्ड में निकल गए हैं, लेकिन आपका मैंने उस वक्त भी चैनल देखा, तो वो बीच में मिस हो गया आपसे गालबन। वो भी ये मेडिकल रैप से पहले का है या बाद का मैं था? वो लेके आ रहा था, वो जी जी। मेडिकल ऐप के बाद का है वो, जी जी। जब मैंने मेडिकल ऐप जो अपनी स्टार्ट की थी। जी जी। तो मैं बखर आ गया। मैंने जी उसके बाद जो है अपनी मुझे शौक था, जी। जी वीडियोस बनाने का शौक था, मुझे वीडियो मेकिंग का शौक था, मुझे एक्टिंग का शौक गालबन बचपन से ही था, जब मैं टीवीज देखता था। जी। हालांकि जी मेरे जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बहुत हाई थी, जी। जी मुझे बनना था, एक्टर बनना था मुझे जो है। लेकिन वो जो इंडस्ट्री है वो बहुत बुरी है। जी। जी। मैं बुरी मीन्स? सबके लिए नहीं कह सकता, वहाँ पे जो मेरे जैसा बंदा, जी जी। मतलब जो इस्लाम से बहुत टच है, मिसफिट्स है उसके मतलब। लिए वो मिसफिट है। जी जी। मेरे लिए वो जगह फिट नहीं थी। मैंने वहाँ पे मॉडलिंग भी की, मैंने काफ़ी सारी एड्स भी किए लाहौर जी में, जी। जब अपनी जॉब करता था 2017 से 19 तक का जो मेरा सफ़र था लाहौर। जी जी। तो मैं वहाँ पे जब काम करता था तो मैंने मॉडलिंग भी वहाँ पे की है, जी मैंने जी। बहुत सारे एड्स भी किए हैं। उसके बाद मैं बखर आ गया, दैन उसके बाद मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की। 9 महीने में जॉब्स के एड्स अपने इंटरव्यूज़ देता रहा और सब कुछ देता रहा। उसके दौरान मुझे बखर के कुछ लड़के हैं, उनसे मेरा राब्ता हुआ। वो बेसिकली उनकी डिग्रीज थी मास कम्युनिकेशंस में। जी जी। तो वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं मुस्तफ़ा, उनसे मेरा राब्ता हुआ। उन्होंने कहा जी कि हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। जी। जी। मैंने कहा गो अहेड। तो मुझे एक्सपीरियंस था वीडियोस बनाने का, हम्म। मॉडलिंग का, बोलने का, एक्टिंग का, वो सब था। तो उनको मैं साथ लेके चला। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं एक ऐसे एरिया में पैदा हुआ हूँ जहाँ पे मेरे घर में शिकायतें जो है वो लेके आ गए लोग हाँ कि यार हाँ। ये क्या कर रहा है, क्या कुछ क्या? कमाता नहीं है। और हम्म। जब पैसा ना आ रहा हो ना, जी जी। उसके उस इंसान के लिए जो है ना वो सबसे बुरी बात होती है। उस वक्त इतना नहीं था ये, यानी कि जिस तरह आजकल हर बंदा जी, चैनल है सबका, तो अब घर वालों ने भी मान लिया कि चलो ये अब तो हर बंदा बना रहा है। तो उस वक्त मेरे ख्याल में सिर्फ आप ही थे ऐसे ही था। और बड़े अच्छे लेवल पे कर रहे थे। जी, तो मुझे ट्रेडिंग का सफ़र बताइए कि मेडिकल रैप हो गया, कुछ अर्सा आपने ई कॉमर्स भी किया मुझे जी लगता। कुछ अर्सा नहीं किया, मैंने 3 साल ही कॉमर्स किया, अच्छा। 2020 से लेके 2023 तक। तो आप मानी सॉफ्ट में थे या किन नहीं, की? मेरे पास मेरे उस्ताद थे जो है फरहान भाई, फरहान उनसे भाई। मैंने सीखा, अमेज़ोन सीखा था। अच्छा। तो फरहान खान साहब वाले उसमें जी थे? जी जी जी, उधर ही जी से जी, थे। फरहान। तो मैंने वहाँ से सीखा। दैन उसके बाद मेरा बस ये था कि मेरा लक अच्छा था, मुझे अच्छा। क्लाइंट्स मिल गए। हम्म। तो मैंने 2020 से 2023 तक जो है एक बहुत अच्छा ई कॉमर्स किया, जी जी। अमेज़ोन रन किया। उसमें मैंने हम्म। सारे जो है उसके मॉड्यूल्स अपने वो चलाए हैं, आर्बिट्राज, होलसेल जो है, EPL तक भी गया हूँ मैं। अच्छा लेकिन अच्छा। उसके बाद 2023 में जो लास्ट वेव आई थी तो मेरे सारे अकाउंट्स रिमूव हो गए थे। हाँ वो तो सब। जब मैंने अमेज़ोन स्टार्ट किया था देन मैंने अपनी ट्रेडिंग भी स्टार्ट की थी, अच्छा, क्योंकि मुझे, मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि ट्रेडिंग का आगाज़ कैसे हुआ और इसमें दिलचस्पी जी, कैसे पैदा हुई? तो मुझे था कि मैं अपना ट्रेडिंग का, मुझे लगता था कि जो ट्रेडिंग है ना, इसके जी। बारे में मैंने बहुत रिसर्च किया था, इस हम्म। जैसी फील्ड कोई नहीं है। हम्म। मैंने इंस्टाग्राम, ट्विटर पे मैंने बहुत से स्क्रीनशॉट्स देखे थे। तो वहाँ पे 6,000 $6,000, 10,000 के स्क्रीनशॉट्स, एक एक दिन के इनका प्रॉफिट था। मैं हम्म। बड़ा परेशान होता था। मैंने कहा हमारे मेरे जैसे शहर में रह के, मैं हम्म। अब जिस बखर में रहता हूँ यहाँ पे लोगों की साल की इनकम नहीं होती $10,000, और हम्म। वो जो है विद इन अ डे
$10,000 जो है वो बना रहे हैं। तो मुझे उसका शौक था, फिर मैंने सीखना शुरू किया। जैसे मेरे पास पैसा आता रहा, मैं अपने पे इन्वेस्ट करता रहा। मैंने एक अच्छा अकाउंट, मेरे पास 52 पर्सनस एट अ टाइम जो है वो वर्क किया करते थे अमेजोन के वक्त में। मैंने जो वहाँ से पैसा आता था, मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करता था, सीखता था ट्रेडिंग को, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पैसा होना बहुत ज़रूरी है। पैसे के साथ सब कुछ है ट्रेडिंग के अंदर। मैं और किसी ई कॉमर्स फील्ड की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग में पैसा होना ऐसा है जैसे इसके बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। मैं यही बात अक्सर न्यूबीज को कहता हूँ कि इफ़ यू डोंट हैव मनी, आप इस फील्ड के अंदर इंटर ना हो। नहीं, आप सर्विस तो दे सकते हैं ना, अगर आपको नॉलेज है। मैंने देखे हैं कुछ लोगों को, मैं जानता हूँ कि जो सिर्फ आपको टिप्स देते हैं, ट्रिक्स बताते हैं, उसका वो पैसे लेते हैं। कंपनियों ने हायर किए हुए हैं कंपनियों को। वो मुझे क्योंकि ट्रेडिंग का इतना नहीं है, लेकिन वो सिर्फ जिस तरह सिग्नल है, सिग्नल देते हैं, आप ये ख़रीद लो, अभी ये बेच दो। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सर्विसेज तो दे नहीं सकते ट्रेडिंग में। कंपनीज भी उनको हायर करती है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं। अच्छा, प्रोफेशनल तभी आएगा जब नुकसान करके जी। आएगा। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन मेरा ये भी था कि अक्सर लोग ट्रेडिंग में शुरू में नुकसान करते हैं। अक्सर जितने भी मैंने जिनसे सुना है ना, तो वो कहते हैं जी कि लॉस हो गए शुरू में। तो फिर मैंने जब थोड़ी रिसर्च की तो वो यही कहते हैं कि शुरू में लॉस करना पड़ता है, सीखने के दौरान आपको लॉसेस होते हैं। लॉस करना नहीं पड़ता, ये जो लफ्ज़ है ये गलत है। हो जाता हमसे हो जाता है। है, ये नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाता है। जब आप एक्स्ट्रा नॉलेज के पीछे जाते हैं ना, वहाँ से भी ये एक फील्ड ऐसी है, जितना अपने आप को सिंपल रखोगे आप उतना जल्दी इस फील्ड के अंदर कामयाब होगे। ये और फील्ड्स की तरह नहीं है कि आपके पास ज़्यादा नॉलेज आता रहेगा तो आप जो है ज़्यादा कामयाब होते रहेंगे। ये एक ऐसी फील्ड है कि आपका पैसेज ऑफ टाइम के बाद आपकी स्किल पॉलिश होती रहेगी। आपको पता चलता रहेगा 4 साल बाद, 5 साल बाद कि जो मैंने सीखा है वो मैंने बहुत एक्स्ट्रा सीख लिया। मुझे अच्छा। अपनी चीज़ों को रिफाइन करना है। अच्छा। मैंने अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी है, मैंने अपने एक सेटअप पे काम करना है। जो मुझे ये चीज़ समझ आई थी जब इस फील्ड में मैं घुस चुका था। तकरीबन 4 साल के बाद मुझे समझ आई थी ये। अच्छा। बात करते हैं 2023 की अक्टूबर। आई लॉस 72 लैक्स। मैं 72 पाकिस्तानी रुपीज़ में बात कर रहा हूँ। विद इन वन मंथ, नो, विद इन 3 to 4 days। विद इन वन ट्रेड। यस, नहीं, 1 trade नहीं, विद इन 2 to 3 days। ओके। क्यों? क्योंकि वो लोगों का पैसा था, नॉट माइन। हम्म वो मैंने 50% पे लोगों से उठाया हुआ था कि उनको मैंने 50% रिटर्न करना है। तो मैंने वो लॉस कर दिया। 3 से 4 दिनों के अंदर वो मेरा 72 लाख 73 लाख का नुकसान हो गया। अब मैं सर पकड़ के बैठ गया, व्हाट कैन आई डू। मुझे तो समझ ना आए क्या करूं क्या ना करूं। मैं फिर मौलवी बन गया। ये दाढ़ी मैंने तभी रखी थी। तो क्लाइंट को समझाना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे में। क्लाइंट समझता नहीं है। हाँ, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं होता ना कि कैसे लॉस हो गया। जी। अब वो क्लाइंट जाहिर बात है कहता है कि मुझे ज़रूरत पड़ गए हैं, पैसे मुझे निकालने हैं। और खासकर पाकिस्तानी क्लाइंट, वो तो बिल्कुल ही नहीं मानता जी, ना कि ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने जो अपना ऑफिस लिया था, वो जो अपनी पिछली 3 सालों की जर्नी में अमेजोन से जी, 2 मैंने प्लॉट्स लिए थे, वो मैंने खड़े टाइम बेचे और उनको जो है वो रिटर्न किया। मज़े की बात यहाँ पे बताऊँ, जो मैंने अपना ऑफिस सेल किया था वो मेरे अपने दोस्तों ने ही खरीदा था कि चलो भाई ये हमें अब दे दो। खड़े खड़े पाँव पे मैंने 42 लाख का अपना ऑफिस लिया था, और मैंने खड़े टाइम पे जो अपने खड़े पाँव पे जो है वो 38 लाख का उन्हीं को सेल किया था जो मेरे साथ काम किया करते थे। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया आपको जब शुरू आप ट्रेडिंग किया? तो यही सबसे पहला था। मुझे सब छोड़ गए थे। सब छोड़ गए मुझे क्योंकि उनके ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। उन दिनों इतना नहीं था आजकल ट्रेडिंग क्रेज जितना। शुरू में ना 2022 या 21 का एंड था। मेरा ना छक्का लगा था। अच्छा। मैं जब सीख रहा था, सीखने से मुराद ये कि को एक्सप्लेन करें। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे पता भी नहीं था कि ट्रेड लगाते कैसे हैं। अच्छा। आई जस्ट डिपॉजिट $500 इन माई ट्रेडिंग अकाउंट, और मुझसे ना एक ट्रेड ओपन हो गई। अब मुझे नहीं पता कि ट्रेड ओपन हुई है कि नहीं हुई, मुझे बस मैंने यूट्यूब से देखा कि डिपॉजिट कैसे करते हैं, अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, वो मैंने सब बनाया। बनाने के बाद जब मैंने डिपॉजिट किया ना, तो वहाँ पे ना बाय डिफ़ॉल्ट एक लॉट आपकी बाय डिफ़ॉल्ट एक लॉट सेट होती है जो एक ही होती है, स्टैंडर्ड लॉट सेट होती है। मैंने वहाँ से बाय कर लिया। गोल्ड गालबन उस पर था तब 1900 या 2000 पे था गालबन। तो मैंने ना वो बाय कर लिया स्टैंडर्ड लॉट के साथ। अब मेरा गुड लक ये था कि मुझे पता नहीं था कि ये अभी हो क्या रहा है। मुझे बस था कि मैं ट्रेड कैसे लगाऊं, मुझे पता भी नहीं था कि ट्रेड लगी है। मैंने वो 1 वीक के बाद
जो है ना, जब अपनी किसी मैंने सीखा और मैंने देखा कि जो मेरा ये जो चल रहा है ना, ये मेरा प्रॉफिट चल रहा है। हम्म वो गालबन मेरा 5600 या 5700 डॉलर का मेरा प्रॉफिट चल रहा था। तो वो मेरा छक्का था, जब मैंने अपनी ट्रेड क्लोज की मैं तो अमीर हो गया। अच्छा बैठा बैठा मैं तो 5600 डॉलर 5700 डॉलर मैंने जो है वो अर्न कर लिए। हम्म तो मैंने कहा फील्ड तो यही है, पैसा तो यहीं से छापना है, मैंने पैसा तो यहीं से कमाना है। हम्म वहाँ से जो मुझे एक चीज़ क्लिक हुई थी ना मेरी, ये थी कि इसको सीखना चाहिए, प्रॉपर सीखना चाहिए। प्रॉपर सीखना चाहिए। जैसे मैंने अभी ये 5700 डॉलर बनाए हैं ना, ये जा भी सकते हैं। हम्म तो वहाँ से भी मैंने सीखना शुरू किया था अपना। ट्रेडिंग में मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना, क्योंकि बाकी जितने भी स्किल्स हैं या उसमें आप जवाबदेह होते हैं क्लाइंट को, कि आप किसी की डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो आएगा जी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, सेल नहीं आ रही है। आप अगर किसी को वेबसाइट बना के दे रहे हैं तो उसमें आएगा कि आप अच्छी नहीं बनाई, ये फ़ॉन्ट ठीक नहीं है, ये है स्पीड अच्छी नहीं है। और ई कॉमर्स में भी ज़ाहिर है आपको जवाबदेह होना पड़ता है। तो ट्रेडिंग में आप जवाबदेह नहीं है, अगर आप खुद से कर रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल में ये सबसे, क्या आपके बारे मेरा से? सबसे बड़ा लॉस था, मैंने आपको बताया 72 लाख का। जी जी। उसके बाद मैंने एक चीज़ सीख ली कि मैं ज़िंदगी में दोबारा किसी से पैसा नहीं लूँगा। हम्म सीखने के लिए दोबारा किसी से पैसा नहीं लूँगा। हम्म मेरे अकाउंट में ना बच बचा के कोई बहुत कम डॉलर बच गए थे, तो उससे मैंने अपने आप को ना हम्म दोबारा बनाया था। तो अभी जितना भी मेरे पास पैसा है, जिस भी कैपिटल पे मैं काम करता हूँ, इट्स माई ऑन। और मुझे भी किसी का जवाब नहीं देना। और मैं अच्छा हर बंदे को जो इस फील्ड के अंदर आना चाह रहा है या जो आ चुका है, हम्म मैं उसको एक ही मशवरा दूंगा कि आप किसी से पैसा ना लें, ना ही लोन पे अपना पैसा उठा के ट्रेडिंग में डालें, ना ही किसी से जो है उधार आप जो है लेके इसमें पैसा डालें, ना अपने एसेट्स बेच के जो है इसमें पैसा डालें। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहेंगे, आपके पास रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे और आपके पास खुद ब खुद पैसा आ जाएगा। पैसा खुद ब खुद नहीं आएगा, आपको बनाने पड़ेगा। आप अगर इसको एज अ प्रोफेशन लेके चल रहे हो, तो आप इसके साथ साथ एक और किसी फील्ड को चुनें, कोई जॉब करें या कोई एक कॉमर्स कुछ करें साथ साथ। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने भी ऐसे ही किया था। आपको भी यही मशवरा दूंगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है वो ट्रेडिंग के अंदर ना है कि आपने भी 1 महीना हुआ ट्रेडिंग स्टार्ट किए हुए, अपनी जॉब स्किप कर दिया आपने और अपना जो बिजनेस जो है वो स्किप कर दिया है, वो वाइंड अप कर दिया है, तो आप इस फील्ड में आ रहे हैं। मैं ऐसा मशवरा नहीं दूंगा किसी को भी। चले, मैंने वो क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा है। पहला क्वेश्चन वही था कि दोबारा से बता दीजिए कि ट्रेडिंग में किन लोगों को आना चाहिए, किस वक्त आना चाहिए, अगर बच्चा जो है वो, उसकी कितनी क्वालिफ़िकेशन के बाद इसमें एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में फुल टाइम जॉब है, पढ़ाई के साथ चलाना इसको थोड़ा मुश्किल होगा मेरा ख्याल है। तो इस बारे में बता दें ताकि हमारे जो हैं सुनने वाले हैं, उनको देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, अगर उनका बच्चा आना चाह रहा है, ख़ुद आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बेसिक्स चीज़ें शुरू में किन लोगों को आना चाहिए और किन को नहीं आना चाहिए। सबसे पहले तो आपके नॉलेज तालीम वाली बात कर लेते हैं हम्म कि कितनी तालीम होनी चाहिए, हम्म कितनी स्टडी होनी चाहिए। मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें तालीम का होना जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद एक जो है ग्रेजुएट मैंने किया, ग्रेजुएशन की हुई है मैंने। मैं को इतना ज़्यादा मैंने मेरे पास एमबीए की डिग्री नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक स्किल है। हम्म अगर आपके पास आप एक मैट्रिक फेल हैं हम्म तो भी आप कर सकते हैं। आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए। पैशन ज़रूरी। ट्रेडिंग जुनून के साथ चलती है, जिसके अंदर हम्म जुनून है ट्रेडर बनने का, ये वही बंदा कर सकता है। ना ही मजबूरी वाला कर सकता है, ना वो बंदा जिसको घर वाले बनाए। दूसरी बात, किस टाइम पे आना चाहिए, किस एज के पर्सन्स को आना चाहिए। मैं मशवरा दूंगा, अगर तो आपके अब्बे के पास पैसा है, हम्म अगर आपके पेरेंट्स आपको आप ये अलाउ करते हैं कि ठीक है मैं आपको जो है 4-5 साल फैसिलिटेट करूंगा, हम्म तो आप इस फील्ड के अंदर आएँ, तो फिर मैं आपको मशवरा दूंगा कि वेलकम। हम्म अगर आपके पास पैसा नहीं है हम्म ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग में आना मुश्किल नहीं है। हम्म आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। आपको एक ब्रोकर पे अकाउंट बनाना है, आपको बस बेसिक नॉलेज लेना है, देन उसके बाद आपने ट्रेड करनी है। ट्रेडिंग में रहना मुश्किल है। सर्वाइव एक करना। लॉस, दूसरा लॉस, तीसरा लॉस। ये एक ऐसी फील्ड है जब आपका आखिरी $100 भी ज़ाया हो जाएगा, देन व्हाट, देन नेक्स्ट क्या करेंगे आप। तो आपने अपने 4-5 साल प्लान करके आने हैं कि अगर मेरे पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर हालात आए तो ये आए तो मैं इसको फेस कर लूँगा। या लिमिट तय करे भाई, इतना लॉस मैं बर्दाश्त कर जी। सकता हूँ। अच्छा, उसमें अगला था कि ट्रेडिंग, इसमें कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, क्रिप्टो होती है,
तो इसकी ज़रा डिटेल है बताएं कि एक आदमी ये तीनों भी कर सकता है या एक फील्ड चुने उसमें? ट्रेडिंग बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। जी जी एक फॉरेक्स मार्केट होती है, जी जी एक क्रिप्टो की मार्केट होती है, एक स्टॉक मार्केट होती है। मैं आपको शॉर्ट करके इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, वॉल्यूम साइड बताता हूँ कि जो अगर एक नया बंदा आ रहा है तो उसको किस फील्ड में आना चाहिए। हम्म स्टॉक मार्केट का डेली बेसिस का वॉल्यूम जो है बेसिकली वो हम्म 282 बिलियन डॉलर्स का है, जो हम्म डेली बेसिस पे ट्रेड होता है। हम्म क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है जो हम कोइंस पे ट्रेड करते हैं, हम्म लाइक एक्सचेंजेस पे ट्रेड करते हैं, बाइनांस है, बिटगेट है, ठीक हम्म है, बहुत सारी ऐसी एक्सचेंजेस हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं। अगर अब क्रिप्टो की बात करें तो उसका 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स का डेली बेसिस का वॉल्यूम है जो ट्रेड होता है। हम्म अब मैं फॉरेक्स की बात करूं जो मैं खुद करता हूं, हम्म फॉरेक्स का डेली बेसिस का जो वॉल्यूम है वो 7.8 ट्रिलियन डॉलर्स है। इट्स अ हाउज नंबर। बड़ा नंबर इसके है। साथ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी नहीं मिलती। अच्छा। दिस इज द बॉस ऑफ ऑल बॉसेस। हम्म तो अगर आपको पैसा ही कमाना है हम्म तो आप मैं मशवरा दूंगा कि आप फॉरेक्स के अंदर आएं। हम्म इसमें ज़्यादा पैसा है, लेकिन इसके साथ साथ ये इसमें ज़्यादा हाई वोल्टाइल जो है ये मार्केट है, रिस्क अच्छा बहुत है। अच्छा, इसमें ये जो है थोड़ा सा इसको आप एक्सप्लेन कर दें कि फॉरेक्स कैसे काम करते हैं इसके अंदर। फॉरेक्स बेसिकली इसमें 4 सेशंस होते हैं। हम्म दो ही बटन है इसमें, नॉर्मल जो हर जो है फील्ड में बटन है। हम्म फील्ड की बात कर रहा हूँ, हर एक्सचेंज पे बाय या सेल, हम्म मार्केट या तो ऊपर जाती है तो नीचे जाती है, हम्म सिंपल है। आजकल लोगों ने बहुत इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर दी हैं, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस डाल दी हैं, लाइक आईसीटी, वॉल्यूम्स हम्म और वीएसएस और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग इसमें अंदर ले आए हैं। हम्म मैं अगर आपको आसान करके बताऊं, एक नया बंदा आ रहा है उसको मैं अगर ट्रेडिंग की फॉरेक्स की डेफिनेशन बताऊं तो फॉरेक्स बेसिकली हम करेंसीज को ट्रेड कर रहे होते हैं। हम्म फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से अबॉर्ड में किसी कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो मुझे उस कंट्री की करेंसी को खरीदना पड़ेगा, दैट देन वहाँ पे जाके हम अपना जो है अकोमोडेशंस, अपना एक्सपेंस और अपना सब कुछ जो है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हम्म मैं अब यहाँ से एयरपोर्ट पे जाता हूँ, एयरपोर्ट पे जाऊँगा तो अपने पीकेआर को उस करेंसी के साथ में एक्सचेंज करूँगा, ट्रेड करूँगा। तो हम बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी यही काम कर रहे होते हैं। अच्छा। मैं सिर्फ एक पेयर पे काम करता हूँ, हम्म एक करेंसी पे काम करता हूँ जिसको गोल्ड बोलते हैं। हम्म दिस इज़ अ कमोडिटी। मैं एक कमोडिटी पे काम करता हूँ क्योंकि आप 4 से 5 गर्लफ्रेंड्स नहीं एक टाइम पे रख सकते, उनको मैनेज नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप शादी करो और एक ही बेगम को रखें। क्वेश्चन मेरा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ये फ्यूचर और स्पॉट ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है? और अक्सर लोग फ्यूचर ट्रेडिंग ही मैंने सुना करते हैं, जी मैं तो बताता उसकी हूँ। क्या? स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग को मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ जी। कि स्पॉट ट्रेडिंग ऐसी है जैसे आप CD70 पे हैं, हम्म आप सड़क पे जा रहे हैं, आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। हम्म तो अब आपने क्या किया, अपनी बाइक को साइड पे खड़ा कर दिया, अब कोई आएगा तो आप उनसे फ्यूल लेके या पंप तक चले जाएंगे, वहाँ से फ्यूल डलवा के फिर से आपकी गाड़ी रन हो जाएगी। हम्म फ्यूचर ट्रेडिंग ऐसी है जैसे आपके पास हैवी बाइक है हम्म और आप वन व्हीलिंग कर रहे हो, हम्म खुदा ना खास्ता आपके सामने कोई गाड़ी आती है या आपका एक्सीडेंट होता है तो आप गए। गए या तो आप फिर गए। तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें मैं या आप ऊपर गए या ऊपर बिल्कुल गए ऊपर या गए? तो फिर बिल्कुल ही ऊपर चले गए। अच्छा अच्छा। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा, अगर आप एक नए हैं या आप क्रिप्टो में आ रहे हैं, तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपके पास एक अच्छा फंड है जिस पे आप भी चाह रहे हैं कि यार मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं जो है बस शॉर्ट टाइम के लिए बस थोड़ा बहुत देखूंगा, आधा पौना घंटा, और मैं कहता हूँ कि बस मैं ना इसको 4-5 साल के लिए लेके रख लेता हूँ, तो उसके लिए स्पॉट ट्रेडिंग सबसे बेहतर है। इफ इन केस कि अगर आपके पास, आप कहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम है, मैं मार्केट को डेली बेसिस पे 8 से 10 घंटे दे सकता हूँ, तो मोस्ट वेलकम, आप आएँ, फ्यूचर के अंदर आएँ, आपके पास फंड हो, आप इस फील्ड के अंदर आएँ तो आप बात करें। लेकिन फ्यूचर से मैंने जितना इस पे सर्च किया पढ़ा, शरई नुक्ता नज़र से इसको कुछ लोग कहते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग ठीक नहीं मैं है। अगर क्रिप्टो की बात करूं तो क्रिप्टो में ऐसा होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग में हमें ना सूद पे करना पड़ता है, स्वैप पे करना पड़ता है हर 8 घंटे के बाद। हम्म और फॉरेक्स के अंदर हमें ब्रोकर्स को कोई जो है वो सूद नहीं देना पड़ता। हमारे जो अच्छा। पाकिस्तानी, मैं बेसिकली एक एक्सनेस को लेके चल रहा हूँ, पिछले 5-6 सालों से मैं एक्सनेस पे ही काम कर रहा हूँ, इनके हेड ऑफिस के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसके इसके हेड ऑफिस के साथ भी मेरे लिंक हैं और मैं ये गया भी बहुत हूँ। मार्केटिंग अच्छी कर रहे हैं बहुत जी अरसे से जी इनकी, जी, जहाँ यूट्यूब पे देख हर जगह। बहुत पुराना ब्रोकर है। ये पाकिस्तानी बेस हैं नहीं या नहीं, ये मलेशिया है।
इनका हेड ऑफिस मलेशिया। लेकिन इनका ओनर पाकिस्तानी है। जी नहीं, इनका ऑनर भी बेसिकली मलेशिया का ही है। अच्छा, तो ये मलेशिया और पाकिस्तान में ही है या और ये पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में है? अच्छा अच्छा। इंटरनेशनल ब्रोकर है। आपकी एक नई स्ट्रेटजी कैसे डेवलप करते हैं आप अपने नई ट्रेड करना चाह रहे हैं, उसके लिए कैसे शुरू से अपने आप को रेडी करते हैं स्ट्रेटजी? आ, मैं सुबह बैठता हूँ, मैं हम्म लंदन सेशन ट्रेड करता हूँ। हम्म फॉरेक्स के अंदर 4 सेशंस होते हैं। हम्म तो मैं मोस्टली 2 सेशंस को ट्रेड करता हूँ, एक लंदन को ट्रेड करता हूँ, एक न्यूयॉर्क को ट्रेड करता हूँ। हम्म तो मैं सुबह 9 बजे जो है अपने टेबल पे बैठ जाता हूँ, अपनी चेयर पे बैठ जाता हूँ। देन उसके बाद मैं अपने चार्ट्स को ओपन करता हूँ हम्म और एक बड़े टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक जो है वहाँ पे जाता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे ये बिजनेस बेसिकली हाई प्रोबेबिलिटीज का बिजनेस है, मुमकिनात का। नो वन नोज के अगले 5 मिनट के अंदर मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, नो वन नोज। तो ये पॉलिटिकल जो होते हैं हालात दुनिया में, जिस तरह यूक्रेन की जंग हो रही है या कोई और पाकिस्तान को किस्त मिल गई कर्जे की नहीं मिली है, या टैरिफ लगा दिया यूएसए ने, कुछ ये अफेक्ट्स करती हैं इन चीज़ों को ट्रेड? जी बिल्कुल करती हैं। इसको फंडामेंटल बोलते हैं। जी जी। कुछ तरह के एनालिसिस होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस होता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है, सेंटिमेंट एनालिसिस होता है। ये इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। कभी टैरिफ लग गया, कभी जंग चल गई, तो वो मार्केट को मूव करते हैं। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे बोलूं तो वो मूव करते ज़रूर हैं, पर इफ़ यू सी अ लॉन्ग टर्म, अगर आप उसको लंबे अरसे के लिए देखें तो वो चीज़ों को नहीं हैंडल कर रहे होते, वो शॉर्ट टर्म के लिए मूव आती है उनके उस और न्यूज़ ये से। जो है, जिस तरह हमारा बिटकॉइन है और ये पाई का बहुत पाकिस्तानियों ने पिछले ऐसा कुछ रेट हाई हुआ तो बहुत लोग इस पे लगे रहे हैं, तो इसमें है कोई चांसेस? जिस क्या है ये जी बिटकॉइन आज भी, खरीदना चाहिए पाई या बिटकॉइन या क्या? मैं जैसे आपको बात की, आप स्पॉट पे लेके रखें, जी डेली बेसिस पे लेके रखें। जी। इफ़ यू हैव सेविंग्स आफ्टर मंथ आफ्टर वीक, तो आप हर बार इसको लेके रखें अपने पास स्पॉट में। लेके रख लें, लेकिन फिर क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि इस पे इफेक्ट कर सकते हैं? भाई बाज़ का तो मार्केट क्रैश करके बहुत डाउन हो गया, लेके रख लें, लेकिन मेरा हमें उस्ताद कहा आंखें भी तो करता था महबूब जी। भाई के कॉइन्स और इंसान हमेशा ऊपर ही जाता है। अच्छा, लेकिन पाई तो पहले नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर पाई नीचे। तो एक अभी तक तो वो नया है। एक्सचेंज पे नहीं लॉन्च हुई ना, अच्छा वो तो लॉन्च ही नहीं हुई अभी एक्सचेंज पे। अच्छा। और ये टॉप पिक, अगर आप टॉप बीटीसी 3 करें? बीटीसी इथेरियम और शिप। अच्छा। एक्सआरपी भी आजकल बहुत अच्छा जा रहा है। और ये एलन मस्क ने भी गालबन अपना कोई लॉन्च किया है, इस बारे में है आपको? मैं असल में क्रिप्टो करता नहीं हूँ, हाँ हाँ। तो मैं बस जी जी। इसको इन्वेस्टमेंट्स हैं मेरी जो हम्म। इथेरियम में है, जो बिटकॉइन में है। अदरवाइज मैं क्रिप्टो करता नहीं हूँ। तो कोई ऐसी गलतियां जो नए ट्रेडर्स करते हैं वो कोई मेंशन करेंगे और उसको उनको कोई मशवरा देंगे कि ये जो नए ट्रेडर आते हैं गलती करके फिर लॉस में चले जाते हैं, उससे बच सकते हैं? जल्दी अमीर होने का जो कीड़ा है ये अपने ये अंदर तो ना लेके आए। नहीं, ये तो आपकी कौम में है, इसको कैसे निकाल लेंगे? लॉस पूरी कर पूरी पाकिस्तानी कौम में ओवरनाइट रिजल्ट चाहती है। इनको समझना पड़ेगा। हम्म नए लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो जल्दी अमीर होना है ना, ये हम्म शॉर्टकट कोई नहीं है अमीर होने का। इनको समझना पड़ेगा। ये एसएल्स को यूज़ करें। हम्म स्टॉप लॉस एक ट्रेडिंग के अंदर एक वर्ड है, हम्म स्टॉप लॉस। उसको यूज़ करें हर बार। अपने चीज़ों को 5 साल के लिए प्लान करें। 5 साल से पहले किसी भी चीज़ का जो है वो तजिया ना निकालें कि मैं फेल हो गया हूँ या पास हो गया। हम्म। जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं होते तब तक ये सब बातें ही लगती हैं, रूमर्स हैं बस। ये कि मैं लाख डॉलर्स कमा लूँगा, मैं 2 लाख डॉलर्स कमा लूँगा इन अ नाइट्स। पॉसिबल है, लेकिन जो है इट्स पैसेज ऑफ टाइम। तो आप कौन सी टूल्स या एप्स इसके लिए यूज़ करते हैं या रिकमेंड करते हैं? सबको भी रिकमेंड करूँगा, जो ब्रोकर यूज़ करना चाहिए वो एक्सनस ब्रोकर यूज़ करना चाहिए। इसलिए कि आप उसमें हैं या नहीं, क्यों? वो टॉप 5 में है। पाकिस्तान में टॉप है? जी नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे टॉप 5 में है। अच्छा। और यूएस बेस नहीं है कोई, जिस तरह मलेशियन है या यूएस बेस हो? मैं एक्सनस ही करता हूँ, शुरू से ही एक्सनस करता हूँ, अच्छा क्योंकि इनका विड्रॉवल और डिपॉजिट्स इन सेकंड्स होता है। अच्छा। इनकी स्लिपेज नहीं होती। इनकी जो है न्यूज़ के टाइम पे ये ऑर्डर्स आपके एग्जीक्यूशंस लेट हो जाती है समटाइम, इनकी नहीं होती वो।
तो इसमें जो है गवर्नमेंट ने भी कुछ पिछले दिनों अनाउंस किया है, कुछ इसके अंदर जी, वो क्रिप्टो को लीगलाइज किया कर है, रहे हैं। क्रिप्टो को किया है वो। इससे कोई इफेक्ट होगी मार्केट, या लोगों को नया कोई मौके मिलेंगे या? जाहिर है पाकिस्तान के अंदर एक 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 नई चीज़ लोग लेके आ रहे हैं, लोग हम्म ऑलरेडी कर रहे हैं ये। हम्म। अभी लीगल नहीं है, लीगल लेकिन नहीं, इलीगल भी नहीं है, लीगल भी नहीं। लोग कर रहे हैं। जब तक जो है इस फील्ड इस मुल्क के अंदर अगर आप क्रिप्टो करेंसी को या फिर ट्रेडिंग को, फॉरेक्स को अगर नहीं लेके आते, ठीक जी है, जी। अगर लीगल नहीं करते, तो हमारे लोग नौजवान जो कामयाब होते हैं तो बाहर चले जाते हैं। हम्म। तो किस वक्त एंट्री मारनी चाहिए आपके ख्याल में मार्केट में? एक बंदे ने ट्रेनिंग ले लिया और अब वो उसको प्रोफेशनली तौर पे अपनाना चाहता है, मार्केट के अंदर आना चाहता है, तो बेस्ट कोई हनीमून पीरियड होता है इसमें या? नहीं, कोई हनीमून पीरियड नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। जी जी। आप उस टाइम पे पैसा लगाएं मार्केट के अंदर, उस टाइम पे ट्रेड लगाएं जब सब लगा रहे हैं, अच्छा। ठीक है। वो कौन सा टाइम होता है? वो बेसिकली दो सेशंस होते हैं, एक लंदन सेशन होता है और एक न्यूयॉर्क सेशन होता है। उस टाइम पे जो है वो ट्रेड हो रहे होते हैं। आप भी उस टाइम के अलावा किसी टाइम पे ट्रेड ना करें। तो मार्केट ज़ाहिर है उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो कैसे हैंडल करते हैं कि मार्केट्स डाउन चल रही है तो फिर आप क्या करते हैं? ट्रेंड्स को फाइंड करना सीखें। जी। जो नए लोग आते हैं वो बेसिकली यही होते हैं, उनके पास सामने प्रॉफिट्स या लॉस उनके सामने आ रहा होता है, वो बेसिकली सीख नहीं रहे होते। अच्छा। तो ट्रेंड्स को फाइंड करना सीखें, प्रॉपर नॉलेज लें हम्म। कि हमें किस टाइम पे ट्रेड करनी है, किस टाइम पे ट्रेड नहीं करनी। मैं अगर अपनी कामयाबी का एक राज बताऊं तो वो ये है कि जब मैंने ट्रेड्स कम लेना शुरू की हम्म। तो मेरे दिन बदलते गए। अच्छा, ये जब मैं जंप। बस बैठा हूँ, सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, बस बेड से उठा हूँ और मैंने मोबाइल ओपन किया, MT5 ओपन किया, दैन आई ट्रेड। मैं वॉशरूम में हूँ, चार्ट्स देख रहा हूँ, मुझे लगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, वॉशरूम में भी चार्ट देखें? ये एडिक्शन है। अच्छा। ट्रेडिंग एक एडिक्शन है। आप इसका सिर्फ एक दरवाज़ा है, बाहर नहीं जा सकते अच्छा। आप भी ट्राई करें। आप इसका जो बैक डोर है ना वो है ही नहीं, आप हम्म वापस नहीं जा सकते। सम टाइम लोग आ जाते हैं इसमें, या तो फिर जो छोटे दिल के लोग होते हैं या तो वो फिर फंदों पे चढ़ते हैं, हम्म। पंखे से लटकते हैं, या तो वो जो है इस फील्ड के अंदर कामयाब होते हैं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट का आपने पहले बता दिया, फिर भी कम से कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी हो कि जिस मार्केट में एंट्री के लिए ज़रूरी? अगर आपके पास एक अच्छा नॉलेज आ गया है हम्म। तो आप उसके बाद एक अच्छे नॉलेज, अच्छे कैपिटल के साथ इसको ट्रेड करो। $1,000 मिनिमम आपके पास होना चाहिए। लेकिन नॉलेज के साथ फिर इसको आपने ज़ाहिर है इसको पॉलिश भी करते रहना हर रोज़। आपको पता है कि एआई क्या अच्छा ये बताएं, एआई के आने से क्या इफ़ेक्ट हुआ है इसको ट्रेडिंग के ऊपर नहीं, भी कि नहीं? नहीं। कोई इफेक्ट नहीं? ट्रेडिंग में एआई का, आप एआई से नॉलेज ले सकते हो, हम्म। लेकिन आपकी जगह पे ट्रेड नहीं कर सकती हो। ट्रेड नहीं कर सकते चाहे पेड है या नहीं पेड? अच्छा, वैसे मेरे ख्याल में वही चीज़ है जो इसको डिस्टर्ब नहीं किया नहीं किया। एआई ने। जी। अच्छा, कौन सा गुरु है पाकिस्तानी गुरु जो आप मानते हैं कि आ, समझते हैं या मानते हैं उसको? होता है ना बंदा कि हाँ यार, जिस तरह ई कॉमर्स में एनेबलर्स आए, सनी अली आया है, हाफिज़ साहब हैं, एससीओ में तनवीर नांदला है, ये हर फील्ड के गुरु हैं पाकिस्तान में, समझे जाते हैं, अच्छे हैं। तो ट्रेडिंग में कौन जा रहा है टॉप पे? इस टाइम पे, हम्म। ये जब मैंने सीखा था तब की बात करूं। वो भी बता दें, वो भी बता दें, अभी का भी बता जब दें। मैंने सीखा था तो मैंने तो सर साजिद अली साहब से सीखा था, मेरे उस्ताद हैं अच्छा। साजिद अली घोरी। पा, बेसिकली कराची के हैं लेकिन अच्छा रहते यूके हैं। अच्छा तो मैंने अच्छा। उनसे सीखा था, उनके पेड कोर्सेज मैंने परचेज़ किए थे, उनकी मेंटोरशिप और सब कुछ था वो। हम्म। आज के दौर में अगर मैं बात करूं तो बहुत से मेंटोर्स अब तो पैदा हो गए हैं। अगर मैं बात करूं टॉप पे जाने वालों की, तो उसमें से राजा ज़हूर एक रावलपिंडी के ट्रेडर हैं, हम्म। लेकिन वो दुबई शिफ्ट हैं। अच्छा। वो गालबन को 6 सालों से वहीं पे शिफ्ट हैं। तो वो मैं कहता हूँ कि अगर उस्तादों में अगर माना जाए तो वो ही इज़ अ मेंटोर। अच्छा अवैस भाई, ये बताएं कि जितने भी मैंने देखे हैं ना ये ट्रेडिंग करते हैं, ये जब थोड़े कमा लेते हैं पाकिस्तान में से दुबई शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि दुबई में, वैसे तो यहाँ हर बंदा तंग है, पॉलिसीज़ हैं, टैक्सेस ऐसे हैं, और तो ट्रेडर अक्सर जाके फिर दुबई में काम करते हैं, इसकी क्यों खास वजह? ट्रेडर्स हमेशा टैक्स फ्री कंट्रीज़ को फाइंड करते हैं। पूरी दुनिया में दो कंट्रीज़ हैं जो टैक्स फ्री हैं, जी। एक दुबई है, दूसरा फाइंड करना कौन सी है। वो अपनी जो है कम्युनिटी को दे जवाब देने दे, वो कौन सी कंट्री है जो टैक्स फ्री कंट्री चलें जी, है। आप हमें बताइए कि कौन सी कंट्री है टैक्स फ्री, टैक्स हेवन जो है, टैक्स से बचने के लिए जहाँ जाया जा सकते है? तो अवैस भाई ने बताया दुबई है। अच्छा, ये आपका भी कोई नंबर लग सकता है जिस तरह डक्की भाई
का लग रहा है, अल्लाह माफ़ करे। और ये लोग क्या इन्होंने ऐसा कर दिया, एक डक्की भाई रजब का भी मेरे ख्याल में नाम आ रहा है। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका नाम आ रहा है। हाँ उसका रीज़न ये है कि मेरा नंबर मुश्किल है, जी जी। मैंने सिर्फ अपनी ट्रेडिंग फॉरेक्स को जो है प्रमोट किया है। उन लोगों ने गैम्बलिंग एप्लीकेशंस को प्रमोट किया, मीन एनएफटी वगैरह को भी। एनएफटी कह लो, एनएफटी को प्रमोट किया जिन लोगों ने प्रमोशंस किया। अब तो चली गई है खैर एनएफटी भी मेरे ख्याल में। इसके अलावा ना ट्रेडिंग के अंदर भी सो कॉल्ड उन्होंने बाइनरी जो है वो डाल दी है। अच्छा। उनको ट्रेडिंग का नाम देके उन्होंने वो बेसिकली एक जुए की एप्लीकेशन है। वो सेकंड्स की या मिनट्स में वो जो है वो अपना तजिया करते हैं लोग कि ये अप साइड पे मूव करेगी या डाउन साइड पे मूव करेगी। लोग एक एक मिनट की कैंडल्स के ऊपर जो है वो बाय 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 सेल 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 कर रहे होते हैं। जैसे क्रिकेट का बॉल पे भी पहले Yes, मैच पे होता था, exactly, फिर exactly, क्रिकेट ओवर पे आ गया, फिर बॉल पे आ गया। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो ऐसे है इसमें। तो ये इन्होंने इसलिए किया कि इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी, जी, तो लोग इनकी बात को लेते थे। यस, तो मिलियंस में फॉलोअर्स हैं इनके, तो ऐसा ही। इसलिए है इसमें इशू। तो आपके फ्यूचर प्लान क्या हैं, ट्रेडिंग में ही रहेंगे, या आपने तो बताया कि ट्रेडिंग से वापसी का रास्ता तो है नहीं, तो आपने कोई क्या प्लान किया फ्यूचर में? आप भी दुबई तो नहीं जा रहे पाकिस्तान को छोड़ के? इंशाल्लाह आई हैव अ प्लान, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने ट्रेडर्स के लिए भी जो है बहुत कुछ करूँगा। अच्छा। लाइक अभी भी कर रहा हूँ। ट्रेडर्स मीन्स का आपकी टीम है कि आम लोग भी हैं इसमें सर? जी, मेरे पास अपने लोग भी हैं मेरे, जी जी जो मेरे साथ शुरू से हैं, जी जी। जो जिनको मैंने सिखाया है, कि जो अभी भी मेरे पास से सीखने आते हैं। जब सीख जाते हैं तो मैं उनको कैपिटल भी प्रोवाइड करता हूँ। वो मेरे पास ही काम करते हैं एज अ ट्रेडिंग रूम। ट्रेडिंग रूम के अंदर उनको वो अपनी ट्रेड्स भी एग्जीक्यूट करते हैं, मैं भी उनको ट्रेड बताता हूँ। मेरे कैपिटल पे भी काम कर रहे हैं, अपने कैपिटल पे भी काम कर रहे हैं। अच्छा, टू मच जो है मैं लेके आ रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। अपना आने वाले वक्त में इरादा है ब्रोकर्स बनाने का। तो जैसे एक्सनेस है, डोमिनियन मार्केट्स है, और भी बहुत सारे हैं, उनके इंशाल्लाह मुकाबले का है, लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो एक और चीज़ मैं, व्हाट इज़ प्रो फर्म्स जो है, ये क्या है प्रो फर्म? बड़ा नाम इसका आ रहा है। ठीक, ट्रेडिंग के अंदर आप दो तरह से जो है मार्केट के अंदर आ सकते हैं। जी। एक तो ब्रोकर्स के थ्रू, हम्म। दूसरा जो है प्रोफर्म्स के थ्रू। जी प्रोफर्म्स क्या होती हैं? प्रोफर्म्स बेसिकली कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो आप पे इन्वेस्ट करती हैं। लेकिन उसके लिए यह है कि आप स्किलफुल हों, पहले जी, स्किल्ड हों। वो आपको कैसे जज करेंगी? आपने कह दिया कि मैं स्किलफुल हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ हाँ। वो आपको चेक करेंगी, उनके कुछ वो आपको कुछ 1% 2% जो है वो आपसे लेंगी उस चैलेंज अकाउंट का। फॉर एग्जांपल आपने उनसे परचेज किया $10,000 का अकाउंट जो है परचेज किया, वो आपसे अब 1% जो आप चार्ज करेंगे, आप वो $100 आपसे चार्ज करेंगी। उसका क्या होगा? वो आप जो है आपको वो टू फेस अकाउंट देंगे। एक चैलेंज होगा, फिर दूसरा चैलेंज होगा। सम ऑफ परसेंटेज जो है आपने उनको बनानी पड़ेगी, 5%, 8%, 10% आपको उनको गेन करके देना पड़ेगा, बनिस्बत इसके कि आपने इतना लूज नहीं करना। अच्छा। 5% आपने लूज नहीं करना, और आपने 10% अकाउंट का जो है कैपिटल उनको बना के देना है, प्रॉफिट बना के देना है। देन वो आपको जो है फिर लाइव अकाउंट देते हैं। उनके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। जैसे हम किसी कंपनी में काम करते हैं, उनके भी सेम ऐसे ही होते हैं। जब वो आपको लाइव फंड देते हैं, $10,000 का, $20,000 का, $50,000 का, $1,00,000 का जब फंड देते हैं, तो आपने उन पे काम करना होता है। तो ये लीगल है पाकिस्तान में, एससीसीपी बहुत से सी फर्म्स हैं रजिस्टर्ड है? जी, रजिस्टर्ड हैं। बेसिकली पाकिस्तान में नहीं होती जी जी। ये। अबाउट कंट्रीज की जो हैं वो यूएसए, यूके, कनाडा, या फिर जो है दुबई, ठीक है, यूएई, यहाँ पे जो है वो होती हैं, बनाई जाती हैं। चलो, आज की पॉडकास्ट से मुनासबत से आप जो नए आने वाले हैं या जो कर रहे हैं ऑलरेडी मार्केट में हैं, तो आपसे कुछ उनको फ़ायदा मिल सकता है या कैसे? बिल्कुल मिल सकता है, वो मुझसे किसी भी टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, ट्विटर अकाउंट है, मेरा फेसबुक अकाउंट है, वो कहीं पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई विल गाइड। इफ़ इन केस कि अगर कोई नया बंदा ट्रेडिंग के अंदर आना चाहता है, तो हमारा जो है कोर्स भी है, हम उसको लेके भी आते हैं, हम प्रॉपर उसको साथ चलते भी हैं। मैंने बेसिकली एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है जो बेसिक से लेके एडवांस तक सब उसमें आ जाता है। अच्छा साथ में लाइव ट्रेड भी करवाता हूँ। अच्छा। साथ में आप सिग्नल्स बोल रहे हैं या लाइव ट्रेड बोल रहे हैं कि काम है, जो लाइव ट्रेड भी करवाता हूँ, उनको बेसिकली चार्ट भी समझाता हूँ कि हमने कैसे देखना है, खुद कैसे जो है वो उनको बेसिकली मैं मछली पकड़ के नहीं देता, मैं उनको मछली पकड़ना सिखाता हूँ कि मछली पकड़ते कैसे हैं। तो जो लोग रब्ता करना चाहते हैं अवैस भाई से, तो कमेंट्स में उनका इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक्स हैं,
आप उनसे उनको ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। तो अब कुछ रैपिड क्वेश्चन होंगे जी, आप रेडी हैं उसके लिए? श्योर श्योर। ये हम तमाम जो हैं अपने आने वालों से करते हैं। अच्छा जी, हमारे एक दोस्त हैं, शेख बिलाल अरशद। तो उन्होंने कोई क्वेश्चन लिखे हैं आपके लिए, तो वो मैं चाहूँगा कि जल्दी जल्दी उनके थोड़ा सा बता दें। तो उनका पहला क्वेश्चन ये है कि लेवरेज क्या है, कितने लेवरेज तक ट्रेड कर सकते हैं? आप फंड रेशियो 200 तक ट्रेड कर सकते हैं नॉर्मल ब्रोकर्स पे। एक्सेस जो है वो अनलिमिटेड भी प्रोवाइड करता है। लेवरेज बेसिकली आपको मैं सिंपल वर्ड्स में ये बताता हूँ कि एक छोटे कैपिटल से बड़े कैपिटल को आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा। ये लेवरेज का कॉन्सेप्ट बेसिकली 2000 के अंदर आया था, दिसंबर 2000 के अंदर यूएस का एक्ट पास किया हुआ है। तो हम छोटे कैपिटल से बड़ा कैपिटल ट्रेड कर सकते हैं। इफ़ यू हैव $100 यू कैन ट्रेड अप टू $10,000। आप इतने की लॉट ओपन कर सकते हैं। दूसरा, इनका कॉपी ट्रेडिंग का क्या फ़ायदा है? कॉपी ट्रेडर्स बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं अच्छा। मार्केट के अंदर, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। कॉपी ट्रेडिंग ये है कि अपना अकाउंट उनके साथ लिंक करें, उनकी ट्रेड्स भी आपके साथ कॉपी हो जाएंगे आपके अकाउंट्स में। ओके। जिन कॉइन का पता नहीं मीन उनके ब्लॉकचेन और बिजनेस स्ट्रक्चर, उनसे इनकम हलाल या हराम? जिन जिन कॉइन्स का पता नहीं है, यानी कि पता नहीं है, आगे लिखा कि मीन्स उनके ब्लॉकचेन और बिजनेस स्ट्रक्चर का पता नहीं है आपको। जिस कॉइन का आपको बिजनेस स्ट्रक्चर ही नहीं पता, हम्म हलाल हराम तो बहुत दूर की बात है ना, आपने वो करना ही क्यों है हम्म जिसके बारे में जिसका कुछ स्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है, जो एक्सचेंज पे नहीं है या जो अभी लीगली नहीं हुआ, तो उसके बारे में शायद आपको। आगे शेख साहब पूछ रहे हैं कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग को आप कैसे देखते हैं? फ्यूचर ट्रेडिंग पे बात तो हो चुकी है पहले। जी और ट्रेडर्स का फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में? कोई ऐसा है कि हुकूमत कोई पॉलिसी लगा दे जिससे इश्यूज आ जाए लोगों को, या ये इनका ताल्लुक डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट से? इंटरनेशनल मार्केट के साथ होता है हमारा। टैक्स लगा सकते हैं? जी टैक्स लगा सकते पहले भी हैं, वो है? हम पे भी करते हैं। पहले वो भी हम पे करते हैं जी। वो यानी कि आपके पास पहुंचने से पहले ही कट जाता हो, जी ऐसे है। न्यू जनरेशन ट्रेडर को अपना कैरियर लेना चाहिए या बिजनेस स्किल टाइप, यानी कि एज ए नया जो ट्रेडर है उसको एज ए प्रोफेशन इसको ले सकता है, जी यानी कि ले और सकते। कोई काम ना करे, बस नहीं ट्रेडिंग पे? ऐसा ना करें। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि पहले किसी और काम को साथ चले, इसको एज अ पार्ट टाइम लेके चलें। पार्ट टाइम पहले जी लेके चले। जब आप प्रॉफिटेबल हो जाएं, कंस्टेंट हो जाएं, देन उसके बाद सब कुछ बेशक आप स्किप कर सकते हैं, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरा भी ये मशवरा है कि जो नए ट्रेडर्स हैं अगर वो कमाना शुरू हो गए हैं तो साथ में वो फिज़िकल बिजनेस की तरफ भी आएँ, अपना कोई ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, कोई फिज़िकल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें ट्रेडिंग के साथ साथ। जिस तरह शेख साहब आपकी खाद की दुकान है, तो आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। वैसे शेख हैं आप, मार तो खाएंगे नहीं, बिजनेस में गुरु होते हैं शेख। तो अगला क्वेश्चन है जी, इनका कितनी इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम? $10 से। मिनिमम ये वन टाइम होगा या वन डे में होगा या पर मंथ होगा, कैसे नहीं, $10? आप $10 के साथ जितना मर्जी ट्रेड करें, इट्स योर चॉइस। आप जब तक वो $10 लॉस नहीं करते, अच्छा। आप ट्रेड करते रहेंगे। इंडिकेटर हेल्प आउट करते हैं ट्रेडिंग में या जस्ट बिग फिशेस ही मार्केट को कंट्रोल करती हैं? बिग फिशेस कुछ नहीं होता, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। रिटेलर की बेसिकली जो परसेंटेज है वो 8 से 10% है हम्म टोटल मार्केट में। जो हम्म $7.8 ट्रिलियन का मैंने फॉरेक्स का आपको मैंने वॉल्यूम बताया है, इसके अंदर रिटेलर्स मेरे जैसे जो इंस्टाग्राम पे या जो टेलीग्राम पे या जो ये जो ट्विटर पे बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, इनकी मिकदार टोटल 6 से 8% है। हम्म ठीक है। जो बाकी जो 90% है वो बेसिकली इंस्टीट्यूट्स, हेज फंड्स और जो बैंक्स हैं, इनका फंड होता है जो ट्रेड हो रहा होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन का इनका जवाब हो गया कि फुल टाइम लें या पार्ट टाइम लें। 80% ट्रेडर गुरु लाइव ट्रेडिंग अकाउंट पे नहीं सिखाते, जस्ट सिग्नल तक स्टूडेंट को रखते हैं, ऐसा क्यों है? ट्रेडर वही होता है जो अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग बनाता है। जी। अपने इससे बड़ी अजियत है महबूब भाई कोई कि आपके सामने आपका लॉस, आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, जल रहा है, और आप कर भी कुछ नहीं सकते। इस चीज़ को बेयर करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मैं आपको बता दूंगा कि मार्केट ने ऐसे ऐसे यहाँ से मूव करना है, लेकिन ये मैं ट्रेडर ना हूँ,
जस्ट सिग्नल देने वाला हुआ, मैं ट्रेडर ना हुआ। ट्रेडर होने के लिए, बनने के लिए बहुत कुछ जो है वो बहुत सर्वाइव करना पड़ता है। अच्छा, इनके कोर्सेज इतने महंगे क्यों होते हैं? या मसलन सिग्नल देने के भी लोग पैसे लेते हैं, या कोई टेक्निक्स जो एडवांस टेक्निक्स होती हैं उनके लिए मैंने सुना 5-5 लाख लेते हैं। तो एक बंदा अगर ऑलरेडी 50 लाख कमा रहा है तो फिर वो सिग्नल के भी पैसे कमा रहा है। व्हाट डू यू थिंक, आपने अगर करोड़ों कमाने हैं तो लाखों तो लगाने पड़ेंगे ना। नहीं, अच्छा, करोड़ों कमाने तो वो सिग्नल के सीखने के लिए लगाने पड़ेंगे लगाने पहले। पड़ते हैं। ओके, तो अगर इस पॉडकास्ट जो हमारे साथी देख रहे हैं तो उनके लिए कुछ ऑफ भी देंगे आप? जी ऑफ दूंगा। तो आज की पॉडकास्ट के निस्बत से अगर आप इनसे रब्ता करेंगे हमारे हवाले से तो आपको इंशाल्लाह ये अच्छी ऑफ़र देंगे। तो कुछ रैपिड क्वेश्चन करते हैं जी हम अपने मेहमानों से। तो अवैस से भी है क्वेश्चन होंगे कुछ, लेकिन आपने जल्दी से जवाब देना है, इसमें सोचने का टाइम नहीं होगा आपके पास। ठीक है जी। ठीक है। इसमें हम चलते हैं जी, मैंने लिखे हुए हैं पहले से। ट्रेडिंग पे तो हो गई, तकरीबन सारे सवाल हो गए। मुस्तकबिल के, अच्छा, मुस्तकबिल कैसा देखते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग का, क्रिप्टो करेंसी का पाकिस्तान में, आपने या बस, ट्रेडिंग का समझे? ट्रेडिंग का बहुत अच्छा फ्यूचर है, अच्छा, बहुत अच्छा फ्यूचर है। चलें जी, रैपिड क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ आपके लिए। आइडिया दैट चेंज योर लाइफ। वो स्क्रीनशॉट, वो MT5 का जो मैंने देखा था ना, वो कैंडल्स का, अच्छा, जो वो मैंने जो लाइंस हैं जी वो जी जी लाइंस जी अट्रैक्ट बहुत करती है बहुत बंदे किया है को। मैंने। लेकिन उसने मेरी ज़िंदगी जो है ना बनाई है। हाँ हाँ, लेकिन जब से वो ऊपर जा रही हो तो मज़ा आता होगा, लेकिन जब नीचे आती होंगी तो फिर वो कहते हैं ना मेरा हाथ ढह गया है। ऐसे ही है सर, तो ऐसे। आपका भी हाथ ढह जाता है नहीं, जब? हम दोनों तरह से पैसे कमा सकते हैं। नीचे जब मार्केट जा रही है तब भी पैसा कमा सकते हैं, ऊपर जी, मार्केट जा रही है तब भी पैसा कमा सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल में इसमें यह है कि आपको अपना तय करना चाहिए कि मैं इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ और इतना प्रॉफिट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली उससे यही है। ज़्यादा लालच की बिल्कुल तरफ बिल्कुल ना यही है, जाए। सही है। तो वो चेंज कर दिया। मेरा ख्याल था कि शायद हमारी भाभी होगी तो उसके आने से लाइफ चेंज हो गई। भाभी तो आपके 8 महीने हुआ है, मैं तो 6 सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा लेकिन नसीब का बड़ा इफेक्ट होता है महबूब भाई। मैं अच्छा इसके अच्छा। साथ साथ आपको एक चीज़ बता दूं, जी, नसीब का बड़ा इफेक्ट होता है। अच्छा अच्छा। उनके आने के बाद मेरे रिस्क में जो इजाफा हुआ है, हम्म। शायद वो पहले नहीं था। अच्छा, चलें, सुन रही हैं हमारी भाभी तो अवैस ने इसको एडमिट किया कि आपके आने से जो है वो रिस्क में इजाफा हुआ है। तो तुर्की का टूर आप प्लान कर रहे थे, मुझे जी, पता चला। मैंने पूरी दुनिया का टूर प्लान कर रहा हूँ इंशाल्लाह, अच्छा, अपकमिंग डेज में, तो वर्ल्ड वाइड। स्टार्ट तुर्की से करें? जी स्टार्ट, मैं ऑलरेडी भी 4 मुल्क घूम चुका हूँ। हाँ, बताएंगे। तो अब जो है मेरा नेक्स्ट टूर वाइफ के साथ टर्की का है। अच्छा अच्छा। चलें, ट्रेडिंग में ना होते तो क्या होते? एक्टिंग कर रहे होते चैनल पे, मैं या शायर होता, शायर होता? शायर तो होता फिर मैं। तो कोई शेर हो जाए। मैं बेसिकली वो, एक जो दुखी लोग होते हैं ना, वो तहरीर वाले, मैं हाँ, उस तरह का लड़का था। चलें क्योंकि किसी और का शेर सुना दें। गज़ल, नज़म आपको सुना था, बड़ा अजीब सा आपने क्वेश्चन किया है। ये आ गया ना बीच में, बल्कि आपने खुद मुझे, बताया। मेरा एक फेवरेट शेर है जाकिर खान का, जी जी, इंडिया जाकिर का खान, इंडिया वाला, वो जी जो इंडिया स्टैंड अप वाला, कॉमेडी जी कर। जी जी स्टैंड जी अप जी कॉमेडी वाला। उनका एक शेर है कि, उन्वान बड़ा खूबसूरत है, वो जी कहता जी। है कि ये ख़त है उस गुलदान के नाम जिसका फूल कभी हमारा था। ये खत है उस गुलदान के नाम जिसका जी, फूल कभी हमारा था। जिसका फूल कभी हमारा हमारा था। था। वो अच्छा, अभी बेसिकली, आपने शेर रहा है ना, अभी आप हैं शादीशुदा, तो ये शेर भी आपने ज़रा संभल के सुखाना है हाँ कि हाँ। उस फूल से क्या मुराद है, ये आपसे घर जाके पूछा जा सकता है ये कि मैं कौन बस से फूल की बात हो रही है। ये वो जो गुलदस्ते वाले फूल हैं उनके बारे में बात हो रही है। ये ये खत है उस गुलदान के नाम जिसका फूल कभी हमारा था। अच्छा वो अच्छा। बेसिकली इनडायरेक्टली जो है ना, उसके जो इस टाइम पे करेंटली चल रहा है ना, हम्म। उससे बात कर रहा है। वो अपनी महबूबा से बात नहीं कर रहा, मैं आपको शेर सुना रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलें, आपने क्लैरिफाई कर दिया, आपकी बचत हो जाएगी। अच्छा, इसमें सवाल तो नहीं लिखा हुआ, मैं वैसे पूछ लेता हूँ। मैंने अक्सर आपको देखा है कि अच्छी बात है, आप मदर्स के साथ, अपनी मदर के साथ अक्सर आउटिंग खाने पे होते हैं, या पिज़्ज़ा हमारे जो पुराने लोग इतना पसंद नहीं करते, लेकिन आप उनको पिज़्ज़ा शॉप पे भी अक्सर लेके जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे भी लेके जाते हैं, वैसे अच्छी बात है। तो लेकिन वालिद साहब से इतना अट्रैक्शन क्यों नहीं है, वालदा से? ये लिखा नहीं हुआ है, ऐसे जहन में आ गया। मेरी जो जर्नी की जो सबसे इम्पोर्टेंट लेडी है ना, हम्म। शी इज़ माई मदर। अच्छा। उन्होंने मुझे हर फेस पे जो है ना वो सपोर्ट किया है, हम्म। मुझे हिम्मत दी है, मेरी मोटिवेशन वही है। तो अच्छा अच्छा।
मेरा बस यही था कि जब मैं कामयाब होऊंगा ना, हम्म जो सबसे ज़्यादा अय्याशी करेगा ना वो मेरी अम्मा तू है। हम्म। मेरे वालिद साहब ने कभी मुझसे वो अटैचमेंट नहीं की, हाँ हाँ। बट उनकी जो मेरे उतनी ऊपर गपशप नहीं। जिम्मेदारीज हैं, हाँ हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं वो पूरा करता हूँ। हम्म। बट जो मेरी मदर है वो मेरी शी इज़ माई फ्रेंड। मैं अभी भी अच्छा। वाइफ से ज़्यादा अपनी माँ के साथ जो अटैच हूँ। हम्म। तो उसमें मेरा ये कहना होगा कि पिज़्ज़ा शॉप से ना उनको कोई और चीज़ खिलाया करें, हाँ क्योंकि ठीक है ठीक है। पिज़्ज़ा मुझे नहीं लगता कि हमारे जो अम्मी हैं वो तो बिल्कुल पिज़्ज़ा नहीं लाइक करती बट हैं। नाउ शी इज़ लाइफ। हाँ, वो मैं आदी हो अगर गई ना, ला आपने इतना खिलाया ना हाँ, उनको तो। मैं अगर लेट नाइट आता हूँ तो मुझे फ़ोन आ जाता है कि आते हुए ना पिज़्ज़ा ले आना। अच्छा अच्छा। लेकिन आपकी वाइफ को भी पसंद है पिज़्ज़ा? मैं अक्सर देखता हूँ कि ये पिज़्ज़ा पसंद है, डॉक्टर साहब को भी पिज़्ज़ा पसंद है। वो बाज़ का संडे को मैसेज करते हैं कि चलते हैं ना पिज़्ज़ा खाते हैं। तो मुझे बेसिकली इतना पसंद नहीं है, हफ्ते में एक दफ़ा खा लिया या आप एक स्लाइस ले लें, लेकिन एज ए अगर आप पेट भर के खाना चाहें तो मैं पिज़्ज़े को प्रेफर नहीं मैं अगर करता। आपको एक जेन्युइन बात करूँ तो जो गरीब इंसान होता है ना उसको सिर्फ दो ख्वाहिशें होती हैं महबूब भाई। हम्म एक अच्छा पहनना और हम्म एक अच्छा खाना। हम्म मेरे पास जब पैसा आया था ना, हम्म। मैंने दो शौक अपने पूरे किए हैं। हाँ वो तो दुनिया हम। का ऐसा कोई फूड नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। वो देखे आपकी जो ड्रेसिंग है माशाल्लाह बहुत अच्छी है, उसकी कलर सिलेक्शन वगैरह। अब तो ज़ाहिर है आपकी वाइफ भी सजेस्ट करती होंगी आपको। यस, शी इज़ ओपन इन फ्यूचर बुटीक। अपना बुटीक हाँ ओपन हाँ, करना है मैंने वो सुना है कि अपना इंशाल्लाह जी। ब्रांड लेके आ रहे हैं वो तो। अच्छा है। अच्छा, ट्रेडिंग का गुरु जिसके साथ आप ये वो एक बीच में वकार ज़का भी आया था कुछ अरसा के लिए, वो जी किस वो चीज़ में? क्रिप्टो के उस्ताद हैं। अभी भी हैं? हाँ हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा नॉन सीरियस सा लगता है, क्या है उसमें? मैंने उनसे सीखा नहीं है लेकिन मैंने उनको देखा मतलब है। नॉन सीरियस इन सेंस के वो उनकी पर्सनैलिटी में नॉन सीरियसपन है। नॉलेज तो ज़ाहिर है मेरा फील्ड नहीं है वो ट्रेडिंग। असल में मसला ये है कि वो जदी पुश्ती अमीर है, वो रईस अच्छा, है। वो वो शुरू से ट्रेडिंग में नहीं था, नहीं नहीं वो नहीं, वो बाद में शोबीस का था। आया और बहुत आगे निकल गया। वो शोबीस के थे। जी 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 जी। अच्छा, ट्रेडिंग का गुरु जिसके साथ आप काम करना चाहें कि यार हाँ यार मैं इसके साथ काम करना। काम तो खैर मैं किसी के साथ नहीं करना चाहता, अच्छा। लेकिन ये है कि मैं उनके साथ उठना बैठना ज़रूर चाहता हूँ। वो एक उस्ताद हैं राजा ज़हूर, पिंडी राजा वाले जी। बंस। जी 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 जी, जी उनके जी। साथ मैं उठना बैठना चाहता हूँ। चलें, अगर आपकी मुलाकात आप उठें और आपकी मुलाकात हो जाए हमारी प्राइम मिनिस्टर से, जी। तो आप उन्हें क्या कहेंगे, या ट्रेडिंग को लीगल कर दें पाकिस्तान में। ट्रेडिंग को लीगल कर दें? लीगल कर दें। मुश्किल है, वो नहीं करेंगी। रोड बनाने का कहते तो बना देती हैं आपको। वो तो लेकिन ऑलरेडी लेकिन बन रहे अच्छा हैं। काम कर रहे हैं, कम से कम पंजाब को साफ कर दिया उन्होंने। ऐसा ही है। योर इंस्पिरेशन इन लाइफ? मेरी अम्मा। हाँ। लेकिन मैं अपनी वाइफ को भी पीछे नहीं रख सकता। उनके आने से मेरी ज़िंदगी में बहुत से जो है बूस्ट आया है। हम्म। मेरी प्रैक्टिकल लाइफ मेरी स्टार्ट हुई है। यानी कि इंस्पिरेशन मदर हैं यस। और बूस्ट वाइफ के आने से हुआ। उसके आने से हुआ। चलें ठीक है। तो पसंदीदा आप खाने में प्रेफर क्या करते हैं? मुझे तो पिज़्ज़ा ही लगता है। दम लेकिन पुख्त। दम पोख। दम पुख्त। तो यहाँ है आपके बखर में? भक्कर में मेरे दोस्त ने अभी बनाया है अपना। कहाँ पर? ये रॉयल ओसास। रॉयल रॉयल एसिस, असास। रॉयल ओसिस। ओसिस। ओसिस है क्या? ओसिस? जो भी है। ओसिस है मेरे ख्याल में। ओसिस है गालबन। तो अच्छा। उन्होंने बनाया है, उनसे मैं स्पेशल ये बनवाता हूँ। लेकिन वो दूर नहीं बना लिया यार, ये कौन जाएगा? अगर 5 मिनट आप का देखें डिफरेंस ना है। इश्ते अब्बास चौक से, मेरे ख्याल में 7 किलोमीटर बनेगा। आप भी और शायद फिर अंदर जाके है। आप भी गैदरिंग वाले बंदे हैं ना, हाँ हाँ तो हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक सुकून हाँ और हाँ। दूसरा टेस्ट। वो हमें दोनों वहाँ से मिल रहा है, तो वो चाहे यहाँ से 20 किलोमीटर भी दूर है तो आई विल हाँ प्रेफर, जाहिर है, मैं रांझा जाऊँगा। खाने लोग मैं जाऊँगा। इतना रांझा खाने झंडा वाला जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच अवैस, आपसे मिलके आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि हमारे जो सुनने वाले हैं देखने वाले हैं उनको भी अच्छा लगा होगा और मालूमात में इजाफ़ा होगा। मज़ीद आप अवैस भाई से किसी भी ट्रेडिंग के बारे में क्वेश्चन या मालूमात या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या टिप्स लेना चाहते हैं, तो कमेंट्स में जो है उनके इंस्टाग्राम और फेसबुक अवेलेबल है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगली पॉडकास्ट आप हमें बताइए कि आप अगर चाहते हैं कि हम किसी के साथ बातचीत करें, पॉडकास्ट करें जिससे लोगों को फ़ायदा हो, तो वो भी हमें कमेंट्स में बताइए। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।